कंगन फिर से नेजा की गर्दन पर लिपट गया और आखिरकार नेजा को होश आ गया। अपने माता पिता को चिंता में न डालने के लिए उसने घर छोड़ने का फैसला किया। वह अपने विंड फायर व्हील्स पर सवार होकर वहां से उड़ गया। इसी बीच जब आओ बिंग जाने ही वाला था, तभी ली जिंग ने गलती से उसका चोगा खींच लिया। ताई जनरेन ने उसके माथे का निशान देखा और तुरंत समझ गए कि वह स्प्रिट पर्ल का पुनर्जन्म है। असल में यह सब ड्रैगन कबीले की साजिश थी। तुम चाहे भाग जाओ, लेकिन अपनी किस्मत से नहीं बच सकते। मैं तुरंत स्वर्गीय देवताओं को इसकी खबर दूंगा और ड्रैगन जाति के अपराधों को उजागर कर दूंगा। उधर शेन डोंगबाओ लगातार आओ बिंग को भड़काता रहा। उसने कहा कि अगर चेंटांग पास को नष्ट कर दिया जाए तो स्प्रिट पर्ल चोरी करने का सच हमेशा के लिए छिप जाएगा और इसी बहाने ड्रैगन कबीला फिर से शक्तिशाली बन सकेगा। आओ बिंग उसकी बातों में आ गया। उसने समुद्र का विशाल जल इकट्ठा किया और पूरे चेंटांग पास को डुबाने निकल पड़ा। वह पूरे शहर को जिंदा दफन करना चाहता। पेड़ के नीचे बैठा अपने माता पिता पर गुस्सा निकाल रहा था, क्योंकि वे हमेशा उसे स्प्रिट पर्ल का पुनर्जन्म समझते रहे, जबकि असलियत में वह दानवी शक्ति डेमन पिल का अवतार था। तभी अचानक उसका यूनिवर्स रिंग एक मोटे सुअर में बदल गया। उसने नेजा की तरफ छींक मारी और अगले ही पल उसके पिता की यादें सामने आ गईं। दरअसल ली जिंग पहले ही एकांत साधना में लीन स्वर्गीय गुरु से मदद मांगने गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से गुरु उस समय ध्यान में थे। तभी चांगशेंग यून एक विशेष ताबीज लेकर आए। ये ताबीज स्वर्गीय बिजली गिरने पर आने वाली मौत को किसी और पर स्थानांतरित कर सकता था। अपने बेटे के लिए अपार प्रेम के कारण ली जिंग ने नेजा को बचाने के लिए खुद अपनी जान देने का फैसला कर लिया। साथ ही उन्होंने ताई जनरेन से इस रहस्य को छिपाए रखने की विनती की। रोजर, तुम्हारा क्या लगता है? वह मेरा बेटा है। सच जानने के बाद नेजा आखिरकार अपने पिता के त्याग और प्रेम को समझ गया। उसे एहसास हुआ कि जो सुरक्षा ताबीज उसे दिया गया था, असल में वही बलिदान वाला ताबीज था। तभी जब चेंटांग पास पर विनाश टूटने ही वाला था, नेजा वापस लौटा और उसने अपने बर्फ में जमे माता पिता को बचा लिया।